नमस्ते, मेरा नाम जैस्मिन कौर, कक्षा 8वीं। मेरे स्कूल का नाम सरकारी मिडिल स्कूल सैदपुर है। अब मैं आपके सामने कहानी पेश करने जा रही हूँ जिसका नाम है जंगलकारों 5। तुलसा की तमन्ना है कि किसी दिन वो भी जंगल की सैर कर सके। उसकी टीचर क्लास में शेर की कहानियाँ पढ़ कर सुनाती है। उसे जंगल और जानवरों के बारे में सुनना बहुत पसंद है। एक दिन उसकी ये तमन्ना पूरी भी हो गई। खरे चाचा, जो जंगल के बड़े अधिकारी हैं, उन्हें तुलसा और उसके दोस्तों को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जाने का न्योता दिया। तुलसा और उसके दोस्त की खुशी का ठिकाना ना रहा। वे सब जंगल में एक दिन और पूरी रात बिताने जाएंगे। स्कूल से जंगल पहुंचने में बस से 4 घंटे लगते हैं। जैसे ही तुलसा बस से उतरती तो किसी ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ उसका हाथ मिलाया और उसे उसके बाल सहलाए और आवाज आई, कान्हा, में तुम्हारा स्वागत है। तुलसा और उसके दोस्त रानी, मिट्ठू और दीप्ति एक दूसरे से सटकर खड़े हैं। जरा सूंघो, हवा में हर तरफ पेड़ और पत्ते की खुशबू बिखरी हुई है। मिट्ठू ने कहा, हवा इतनी साफ है जैसे उसे किसी खुशबूदार साबुन से नहलाया गया हो। रानी ने कहा। शाम होने लगी है। खरे चाचा और उद्यान के दूसरे अधिकारी उन्हें जंगल के बारे में बताने लगे, जिसे देखने वो कल जाएंगे। उन्होंने लड़कियों के लिए रिकॉर्ड की हुई जानवरों और पक्षियों की आवाजें सुनाई, जिन्हें वो सुनकर पहचान रहे थे। प्याऊ प्याऊ, ये मोर है। ऊ ऊ, मुझे पता है ये काकड़ है। काई काई, ये घीघूर की आवाज है। अगले दिन तुलसा सुबह 5 बजे उठती है। बहुत ठंड है। सब लोगों ने गर्म कपड़े पहने, एक के बाद एक। ये सब बस में सवार हो गए, जहाँ चारों तरफ लंबी लंबी घास उगी हुई है, जो घने कोहरे की चादर में छिप गई है। रणवीर अंकल ने उन्हें बताया, वो कोई गाइड थे। तुलसा साफ हवा और ठंडक को अपनी जुबान पर महसूस कर पा रही है। वो स्वाद ताजगी भरा था, जैसे कि पुदीने का स्वाद। रणवीर अंकल फुसफुसाए, हमारी बस के ठीक बगल में 2 सियार है। सब लोग ध्यान लगाकर सुनते हैं। उन्हें लंबी घास से पहले कुछ सरसराने की आवाज आई। फिर जैसे ही दोनों सियारों ने घने जंगल की तरफ दौड़ लगाई तो उनके पैरों में सूखी पत्तियों ने चरचराहट होने लगी। रणवीर अंकल एक बार फुसफुसाए, रास्ते के बाईं तरफ साबर खड़ा है। इस हिरन का रंग भूरा है और इसके सिर पर 2 बड़े सींग हैं, जैसे पेड़ों की छाया होती है। सब लोग बाईं तरफ से आने वाली आवाज पर ध्यान लगाते हैं। आउंक आउंक, साबर हूंक भरते हुए भाग खड़ा हुआ। इसकी आवाज तो गाड़ी के भोंपू हॉर्न जैसी है। तुलसा ने चुटकी लेते हुए कहा, और सभी लड़कियां हंसने लगी। जल्द ही हवा में ठंडक और बढ़ गई। हम लोग अब नदी के पास पहुंच गए। रणवीर अंकल ने कहा, तुलसा पानी की कलकल सुन पा रही है। पेड़ों से ढेर सारे पंछियों की आवाज आ रही है। फ्यूं फ्यूं, वो वाला मेरा भाई की तरह सीटी बजा रहा है। रश्मि ने कहा, हाँ रश्मि, ये एक चिड़िया की आवाज है जिसे सारिका भी कहते हैं। रणवीर अंकल ने समझाया, कीच कीच, जो कानों को फाड़ने वाली करश आवाज तुम सुन रही हो, ये
पोगिया मैना है। इसे मत भाई भी कहते हैं। ऊपर से नरम पत्तियों की बारिश होने लगती है। बंदर के छोटे बच्चे उन पर पत्तियां बरसा रहे हैं। तुलसा खुद पर गिरी एक पत्ती को उठाती है। उसकी महक ताजी और खासिल है, बिल्कुल इस जंगल की तरह। बस चढ़ावदार रास्ते की ओर बढ़ती है। इस बेल को पकड़ो, देखो कैसी मजबूत रस्सी की तरह है, और पत्तियां मानो नरम रुई के फाहे। सब लोग बारी बारी उस बेल को पकड़ते हैं। ये मालूम बेल है, रणबीर अंकल ने समझाया। इसकी पत्तियों से छोटे दोने बनाए जाते हैं। प्याऊं प्याऊं, तुम्हारे दाएं तरफ मोर है, रणबीर अंकल ने चहकते हुए कहा। क्या वो नाच रहा है? तुलसा ने पूछा। हाँ, अंकल ने कहा। जाड़े की धूप में उसके पंख हरे पन्ने से भी ज्यादा चमक रहे हैं और बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। सुंदर, तुलसा ने कहा। अब सब लोगों को भूख लगी। नाश्ता करने के लिए वे सब एक शिविर में रुके। वहां खरे चाचा ने अचानक एक रोमांचक घोषणा की। हमारे शिविर के कुछ हाथी जहाँ हैं उन्हें बताया। अगर तुम उन्हें प्यार से सहलाओगे तो वो बुरा नहीं मानेंगे। यह सुनकर सभी बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। जल्द ही तुलसा ने एक तारा नाम की एक हंसनी के पास ले जाया गया। गाइड ने उसका हाथ तारा के खुरदरे पेड़ पर रखा। तुलसा को तारा के पैरों के चलने की आहट सुनाई देती है। वो अपने हाथों से उसकी मजबूत मांसपेशियों को महसूस कर सकती है। तारा ने धीमे से चहकड़ाते हुए अपनी सूंड से तुलसा का हाथ छुआ। वो कुछ खाने को ढूंढ रही है। सूंड के गोलेपन में अपनी हथेलियों पर महसूस कर तुलसा मुस्कुरा उठी है। लौटने का वक्त हो चला है। वापसी में वे लोग एक गौर के पास जा गुजरे और गौर घास चर रहा है। भैंस जैसा उसका जिस्म काला है, पर पैरों का निचला हिस्सा सफेद है। ऐसे लग रहा है मानो गौर ने मोजे पहन रखे हैं, रणबीर अंकल ने कहा। गौर के पैर में मोजे, ये सोचकर ही सब हंसने लगे। तभी हवा को चीर देने वाली एक तेज और भारी आवाज सुनाई दी। हायूम, गुर्राने की आवाज दोबारा आई। बाघ जहाँ से काफी दूर है, अंकल ने बताया, लेकिन लगता है उसने तुम्हें देख लिया है और शायद वो तुम्हें यही बताना चाह रहा है। खुशी खुशी बच्चों ने जंगल को अलविदा कहा। बच्चे अब जान गए थे कि जंगल को सिर्फ आंखों से ही नहीं बल्कि कान और नाक और उंगलियों से भी देखा जा सकता है। और वह दोबारा कान्हा राष्ट्रधानी के बदाव थे। धन्यवाद।